भारत की हठधर्मी बरकरार, पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारत ने एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का फैसला किया। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के फोरम को नजरअंदाज कर दिया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी एशिया कप 2023 के लिए। है ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, आगे वाली तो किसी और कुछ ऑनलाइन होती है, लेकिन जो हमने ख्वाब सजाए थे, सपने सजाए थे विराट को नेशनल स्टेडियम में देखने के और अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन थी, वो सब क्रैश डाउन हो चुकी है। तो अब जब से ये न्यूज आई है पूरे पाकिस्तान में इसको कहता है ना थरथली सी मच गई है, हर कोई जिसको कहते हैं अपसेट है, गुस्सा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यंगिस्तान में। दोस्तों अभी एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि बीसीसीआई ने एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान में जाने के लिए मना कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स को भी और वहाँ के मीडिया को भी। कुछ दिन पहले एक सोर्स से एक खबर निकल के आई थी कि इंडिया सोच रहा है कि पाकिस्तान में जाने के लिए 2023 एशिया कप खेलने के लिए, लेकिन आज जय शाह जो कि इंडिया के बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने बोल दिया है कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि 2018 में भी जब पाकिस्तान ने मना कर दिया था इंडिया में आने के लिए, तो फिर उसको दुबई शिफ्ट करना पड़ा था। तो वैसे ही आज इंडिया ने भी मना कर दिया है कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, और उन्होंने ये बोला है कि इसको दुबई में शिफ्ट करेंगे। ये तो होना ही था, क्योंकि जब पाकिस्तान पीसीबी ने ऐसा किया था तो इंडिया का बोर्ड बीसीसीआई भी ऐसा करेगा ही। लेकिन इस खबर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो नुकसान होगा ही, और साथ के साथ वहाँ के जो स्पेक्टेटर्स हैं, वहाँ के प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया के प्लेयर्स को काफ़ी प्यार देते हैं, उनको भी बहुत धक्का लगा है। और अब वहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है कि रमीज राजा को लोग ट्विटर पे टैग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बॉयकॉट वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप जो कि 2023 में इंडिया में खेला जाना है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये एक मल्टी नेशन है और ये आईसीसी का इवेंट है, तो पाकिस्तान तो इसमें इसको बॉयकॉट नहीं कर सकता है। और जब तक इंडिया में मोदी गवर्नमेंट है तब तक तो हमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई बायलैटरल क्या ऐसे इंडिया पाकिस्तान दोनों आ जा नहीं सकते हैं। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा सदमे वाली खबर है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हम इंडिया से खेलें तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि हर देश इंडिया से खेलना चाहता है और अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है। तो पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी इसमें सदमे में है, और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी एशिया कप 2023 के लिए। जैसे कि आपको मालूम है 2023 में एशिया कप है और पाकिस्तान में ही है वो, बिफोर द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप इंडिया में है 2023 का, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, और एशिया कप पाकिस्तान में है, और 50 ओवर का फॉर्मेट ही होना था पाकिस्तान में भी एशिया कप अगर होता। अभी तो ऐसी नजर आ रहा है कि जाहिर है कि फिर नहीं होगा। और जय शाह साहब ये जाहिर है कि बीसीसीआई के होदेदार तो है ही, लेकिन साथ साथ तो दोनों तरफ ही एशिया कप है और उसके जो करता धरता है वही है बयान दे रहे हैं, और बीसीसीआई में भी सीट रखते हैं। तो अगर ये बात उन्होंने कह दी है तो फिर अब ये बात तो हतमी है। अब इसमें आप ज़्यादा पाकिस्तान कोई होप्स लगा नहीं सकता। एक हफ्ता पहले जो एसोसिएशंस थी उनको बीसीसीआई ने जो अपने फ्यूचर के प्लान्स थे उसमें कुछ जो नोट वगैरह भेजे थे, उसमें बहरहाल ये कहा गया था कि हम थोड़ा सा प्लान्स को ओपन रखेंगे पाकिस्तान में एशिया कप में जाने के लिए। लेकिन एक हफ्ते के बाद ही मतलब उस बबल से मतलब बर्स्ट हो गया, और जो होप्स थी, जो उम्मीदें थी, जो लगाए हुए थे, और हम भी काफ़ी बात कर रहे थे कि बेतहाशा क्रिकेट फैंस हैं यहाँ पे भी पाकिस्तान में, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, और बहुत ही हीरोइक किस्म का उनको वेलकम मिलेगा टीम इंडिया को बाकी तमाम टीमों की निस्बत ज़्यादा। लेकिन अब ये शायद उम्मीद जो है ये टूट चुकी है। और मैंने आपको बताया कि जिन साहब ने ये कहा है तो उनका बड़ा रोल है, ना सिर्फ बीसीसीआई में बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी बहुत अहम रोल है उनका। तो अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, अनफॉर्चुनेट है। और रिसेंट टाइम्स में जैसे कि हम सोच रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है पाकिस्तान में, और एक के बाद एक तमाम बड़ी टीमें आ रही हैं। इंडिया अगर आ जाएगा तो बहुत ही शानदार बात हो जाएगी। पाकिस्तान ने बहुत साल हो गए कोई बड़ा इवेंट जो है उसको नहीं होस्ट किया, और ये बहुत ही सालों के बाद एक बड़ा इवेंट था। एशिया के ही
बेशक ये एशियन कंट्रीज होती, लेकिन उस हवाले से इंडिया की जो टीम की पार्टिसिपेशन है एशिया में, तो वो इसको टूर्नामेंट को काफ़ी बड़ा बना देती और पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम ये बात होती। लेकिन अब देखना है कि रमीज़ राजा साहब क्या बात करेंगे, कहीं ना कहीं अगर कन्विंस करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जय शाह साहब ने साथ ये भी कहा कि वैसे तो जो सीरीज़ होती है तो वो गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो फिर ही कोई सिलसिला होता है, लेकिन इसमें उन्होंने गवर्नमेंट के पास जाना मुनासिब ही नहीं समझा, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो इंडिया पाकिस्तान में नहीं हो रही। ये ज़रा एशिया कप था, बट पाकिस्तान ने भी जब 2018 वाला हुआ था एशिया कप, तो इंडिया की बजाय उन्होंने कहा था आप न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लीजिए। फिर इंडिया ने भी वो एशिया कप जो है यूएई में करवाया था 50 ओवर वाला, जो कि 2 मैचेस में पाकिस्तान हारा था इंडिया से, और इवेंचुअली इंडिया जो है वो मैच जीता था फाइनल बांग्लादेश को हरा के। आपको याद होगा 50 ओवर का टूर्नामेंट था, तो उसमें पाकिस्तान ने भी ज़रा रिलक्टेंट था और हेजिटेंट था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, तो अल्टीमेटली इंडिया ने वो करवाया था जनाब यूएई में। तो अभी पाकिस्तान की फिर बारी है भाई, जैसा फिर करना फिर वैसा ही भरना। तो अब उधर से भी यही बात आई है कि एशिया कप जो है टीम इंडिया दे आर रिलक्टेंट टू ट्रेवल टू पाकिस्तान, और इवेंचुअली अब यूएई में ही हमें टॉस वाले ही देखने को मिलेगा, टॉस जीतो तो मैच जीतो। अरमा आंसुओं में बह गए, आगे वाली तो किसी और कुछ और लाइन होती है, लेकिन जो हमने ख्वाब सजाए थे, सपने सजाए थे विराट को नेशनल स्टेडियम में देखने के और अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन थी, वो सब क्रैश डाउन हो चुकी है। तो भाई साहब अपने हार्मोन्स को अपनी उम्मीदों को जरा बिल्कुल क्रश डाउन कर दें। भाई साहब बीसीसीआई हैज कंफर्म्ड, बल्कि इनफैक्ट द सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई जय शाह वेरी पर्टिकुलरली हैज कंफर्म्ड, क्योंकि लग ये रहा था कि जय शाह की इन्वॉल्वमेंट है, और जय शाह बीइंग अ सन ऑफ अमित शाह, वो खुद गवर्नमेंट में उनका बहुत बड़ा स्टेक है, प्लस जय शाह ईसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो हो सकता है कि अगर उनकी तरफ से जा रहा है तो कुछ सिग्नल लगते हैं कि हो जाएगा। लेकिन नहीं, जय शाह खुद आगे फॉरवर्ड हुए, उन्होंने आज इस बात को खत्म कर दिया कि नहीं जी, इंडिया वोंट बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान, एशिया कप 2023 के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। खैर, इस बात को मैं एक सोल लूजर की तरह इसको प्रोटेस्ट करूं तो मैं पीछे 2018 भी देखता हूं कि जब 2018 में सेम पाकिस्तान के लिए इंडिया ने शिफ्ट किया था यूएई में। सो आई गेस एक दफा फिर 2023 में ओडीआई फॉर्मेट में वो मरावा से यूएई की पिचेस और मरी हुई से यूएई की ग्राउंडों के अंदर फिर देखना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका होस्ट होगा, तो तैयार हो जाओ, एशिया कप एक दफा फिर देखोगे, फिर वही टॉस, खैर ओडीआई होगा, अजीब सी यूएई की क्रिकेट होगी, और हम होंगे और आप होंगे, और हम यही सपने सजा रहे होंगे। 2018 में तुम आ जाते तो शायद 2023 में हम आ जाते, तो 2018 से लेकर 2023 तक इन 5 सालों में कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। पाकिस्तान गया था यूएई एशिया कप खेलने, जो इंडिया की होस्टिंग में था, अब इंडिया जाएगा यूएई पाकिस्तान की होस्टिंग में खेलने के लिए। होपफुली यूएई लगता है मुझे होगा, या कोई और नया वेन्यू हम ढूंढ लें इस बीच के अंदर, या इंग्लैंड में करा लें एशिया कप। वैसे सोचो कैसा होगा एशिया कप इंग्लैंड के अंदर ना, हमने तुम पर राज किया था, हम तुमको पैसा देगा तुम्हारे मुल्क में खेलने का, व्हाट अ मूवमेंट इट वुड बी। लेकिन साफ सी बात है भाई साहब, इंडिया वोंट बी कमिंग टू पाकिस्तान, और पॉलिटिकल हालात जिस तरह के हैं उसके अंदर उम्मीदें लगाना, उसके अंदर इस चीज को सोचना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। क्योंकि अगर हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू या क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच भी लें कि अगर यहाँ से जी रमीज हैं और वहां से जय शाह और रॉजर बिनी है और पहले सौरव गांगुली, तो उनके बीच में दोस्ती भले कुछ भी हो, लेकिन मसला ये है कि जब तक गवर्नमेंट्स का गो हेड नहीं मिलेगा, और पाकिस्तान और इंडिया के जो मेरे ख्याल से जो रिलेशनिंग है दैट हैज नेवर बीन दिस लो जो आज है। पहले भी लोग कहते हैं कि पहले भी बहुत लो हुए हैं, लेकिन उसके बीच में क्रिकेट हो जाती थी, 99 भी देख लें, उसके बाद भी क्रिकेट होती रही, सिलसिला चलता रहा 2008 तक। 2008 में इंडिया आखिरी दफा पाकिस्तान आया, 2012 में पाकिस्तान बायलैटरल खेलने गया इंडिया, 2016 में हम वर्ल्ड कप खेलने गए। बस ये खदशा है कि एशिया कप वर्ल्ड कप से कुछ अरसे पहले एक अनकंफर्टेबल सी वाइब होगी। अब यहाँ से भी लोग बोलेंगे कि वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करो और वर्ल्ड कप ना जाओ क्योंकि वो इंडिया के अंदर है, फिर यहाँ से भी
हेट को इग्नाइट किया जाएगा, वहां भी इग्नाइट किया जाएगा, यहां भी इग्नाइट होगा, तो एक तमाशा होगा। लेकिन ये तमाशे को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जनरेशन, जो अब आने वाली जनरेशन है, वो फीड ही इसी पे होती है। लेकिन मेरी जो जनरेशन है वो फीड होती थी क्रिकेट के ऊपर और इंडो पाक ब्रदरहुड के अंदर। लेकिन लॉन्ग लिव द ब्रोमैंस ऑफ रोहित शर्मा, बाबर आजम, विराट कोहली, रिजवान, शाहीन, शामी, लॉन्ग लिव देयर ब्रोमैंस। क्योंकि जब तक ये ब्रोमैंस है, एक दूसरे के मुल्क में हम जाके क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो जब तक इस ब्रोमैंस से काम चलाइए और ये ब्रोमैंस हमें वो दिखता रहे। लेकिन इंडिया ने फैसला कर लिया पाकिस्तान में नहीं आके क्रिकेट खेलनी, पाकिस्तान में नहीं आएंगे, एशिया कप खेलेंगे जब कोई न्यूट्रल वेन्यू होगा। न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा? दुबई का ही होगा ज्यादा से ज्यादा। अब जब से ये न्यूज आई है, पूरे पाकिस्तान में इसको कहता है ना, एक थरथली सी मच गई है। हर कोई जिसको कहते हैं अपसेट है, गुस्सा किसी को आ गया। मतलब कि जहां एक तरफ क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है, वहां दूसरी तरफ ऐसे स्टेटमेंट्स आना, ये गलत बात है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो यहां मैं पर्सनली बहुत हर्ट हूं इस फैसले से, क्योंकि ये गलत चीज है। प्लेयर्स चाहते हैं दोनों मुल्कों में जाके खेलना, जब बोर्ड चाहते हैं तो फिर क्यों मसला, किस चीज का मसला हो रहा है, किस चीज का प्रेशर है? ये नहीं होना चाहिए। क्रिकेट को जिसको कहते हैं साइड पे रखना चाहिए, पॉलिटिक्स को साइड पे रखना चाहिए। अब जिसको कहते हैं इस फैसले की वजह से आगे जाके क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं आगे जाके होना क्या है। रमीज राजा का आज अब ट्रेंड चल रहा है फिर ट्विटर के ऊपर, लोग प्रेशर डाल रहे हैं रमीज राजा पे कि वर्ल्ड कप का बाइकआउट करे, वर्ल्ड कप पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ये रमीज राजा में प्रेशर डाला जा रहा है और पूरा पाकिस्तान एक हो गया कि अब वर्ल्ड कप हमने जाके इंडिया में नहीं खेलना। ये पाकिस्तानी अवाम कह रही है, इस पर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। ये होना ही था। जब एक तरफ से आप पाकिस्तान आने से मना करोगे एशिया कप खेलने से, जो कि वर्ल्ड कप से कुछ ही देर पहले है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि पाकिस्तान आके वर्ल्ड कप खेलेगा? अब जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप जाके खेलेगा? अब ये रमीज राजा क्या इस पे फैसला लेंगे? रमीज राजा का ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। अब